गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर के क्रिएशन में आज हम बात करेंगे इमोशन के बारे में। इमोशन कहते हैं जज्बात को। इंसान के अंदर उस कुदरत ने, उस मालिक ने इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए उसके अंदर एक स्टेट ऑफ माइंड रखा जिसको जज्बात कहते हैं। इंसान जो महसूस करता है फिर उसके लिए कदम उठाता है चीज़ें करने के लिए। बहुत से एजम्पशन करता है जो कि इमेजिनरी होते हैं, उसके ख़यालात सिर्फ होते हैं, वो कि हकीकत नहीं होते। तो कभी कभी उन चीज़ों के ख़यालात के लूप में फंस जाता है, इमोशन के लूप में फंस जाता है, तो अपने लिए निगेटिविटी इख्तियार करता है, वो खौफ खाने लगता है। तो आइए आज हम समझेंगे कि इस इमोशन पर हम कैसे काबू पा सकते हैं, इसके मैकेनिज़्म को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। आइए, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इमोशंस। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये महत्वपूर्ण क्यों है कि हमें इमोशन के बारे में, जज्बात के बारे में बात करना चाहिए। वो किस लिए? हाउ यू फील डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। आप क्या महसूस करते हैं, यह स्टैंडर्ड सेट करता है कि आपकी ज़िंदगी की, आपके लाइफ का स्टैंडर्ड, आप अपनी ज़िंदगी को कैसा गुजारेंगे, यह आपके ख़यालात पर, आपके इमोशन पर निर्भर करता है। ठीक है। When you feel good, everything seems, feels और tested better। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, यानी कि पॉजिटिव महसूस करते हैं, पॉजिटिव इमोशन में होते हैं, तब आपको ये दुनिया की चीज़ें, एनवायरनमेंट, लोग, खाना पीना, हर एक चीज़ बेटर लगता है, बेहतरीन लगता है। दूसरी ये कि आपकी एनर्जी जो होती है हाई होती है, आप अच्छा महसूस करते हैं, आप ये फील करते हैं कि आपके लिए पॉसिबिलिटीज़, आपके लिए राहें बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास राहें लिमिटलेस हैं, आपके पास ज़िंदगी में बहुत से मौके हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने ज़िंदगी में कबूल कर सकते हैं। जब आपकी सिचुएशन इससे उलट होती है, अपोजिट होती है, यानी ये कि व्हेन यू फील डिप्रेस्ड, जब आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, एनजाइटी होती है आपको, जब बहुत ज़्यादा आप अपने दर्द में महसूस करते हैं, शिद्दत में होते हैं आप बहुत ज़्यादा, तो आपके साथ ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, आपको अच्छा लग रहा था, बुरा दिल नहीं रहेगा। कोई शख्स अगर आपसे बात करना चाहेगा तो आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, आपको खाना पीना ख़राब लगेगा। तो ये आपके इमोशन पर, नेगेटिव इमोशन को, जो कि एजम्पशन है, जो कि हकीकत है भी नहीं, आप उस लूप में फंस गए हैं। इस वजह से ये एनवायरनमेंट्स, आप अपने ज़िंदगी में एम्बिशन को कबूल नहीं पाते, आप अपने ज़िंदगी में सही राह देख नहीं पाते, आपके अगल बगल ब्लड सा लगता है, जैसे कि आपके पास कोई राह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आइए समझते हैं आगे। वाई पीपल हैव, ठीक है, व्हेन यू फील डिप्रेस्ड यू फील स्टक मेंटली फिजिकली। ठीक है, आप जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर कोई भी एक्शन लेने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, फंस जाते हैं, आपको ब्लर लगने लगता है, अपनी ज़िंदगी में राह नहीं मिलती जब आप नेगेटिव सोचते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब आप ये समझ लें कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ, ये इमोशन ऐसे आपको परेशान क्यों करता है, तो आप अपने ब्रेन को समझ लें कि उस कुदरत ने इस ब्रेन को कितना कैपेबल बनाया। वाई पीपल हैव अ बायस टुवर्ड्स नेगेटिविटी। पीपल जो हैं, लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उसके ब्रेन की वायरिंग जो है, आपकी एंसेस्ट्री जो है, आप अपने ज़िंदगी में कहाँ से आते हैं, आपका सर्वाइवल कहाँ था, उस पर निर्भर करता है। ठीक है। फियर ऑफ प्रेडेटर। जब आप, मतलब कि जब इंसान जंगलों में रहते थे, जब आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं था, आप दीवारों में, घरों में नहीं रहते थे, बाहर में रहते थे, तो आपको खदशा होता था कि आप शिकार हो जाएंगे किसी चीज़ की, या फिर किसी भी चीज़ से आपको हमेशा एक्टिव मोड में रहना पड़ता था कि कोई भी चीज़ आपको लपक न ले, कोई भी चीज़ आपको हार्म न पहुंचाते, तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते थे। तो ऐसा होता है ना कि जब आपके एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ आपके साथ जो नेगेटिव होती है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाते हैं, हर एक चीज़ से खौफ खाने लगते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए शायद जहरीली हो जाए, ये चीज़ मेरे लिए गलत हो जाए। तो वो रिवायरिंग जो है आपकी, वो एंसेस्टर से आई है। तो इस पर ज़रा सा गौर करना है कि हर चीज़ से खौफ नहीं खाना है। आपके लिए इस ज़िंदगी में बहुत से ज़राए हैं, बहुत से रास्ते हैं, बिलीव रखना है, विश्वास रखना है। ठीक है। दूसरी चीज़, फियर ऑफ रिजेक्शन या फिर किक आउट। पहले के लोग जो है ना, झुंड में रहते थे, वो इसलिए कि कोई बड़ी चीज़ या बड़ी फौज या फिर दूसरे जानवर के बड़ा झुंड आप पर हमला न कर दे, तो बड़े झुंड में रहते थे। तो कभी कभी क्या होता है ना, कोई एक चीज़ ऐसी आ गई या फिर वीकनेस आ गई, तो कभी कभी उससे किक आउट कर दिया जाता था, उस झुंड से किसी को निकाल दिया जाता था, बाहर कर दिया जाता, उसकी कमज़ोरी की वजह से या कोई एक वजह से। या फिर आज के दौर में जो कि रिजेक्शन, कोई शख्स आपको अपनी ज़िंदगी में कबूलता नहीं है, तो रिजेक्शन को आप बहुत ज़्यादा अपने ज़िंदगी में सीरियसली ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास कोई दूसरी राह नहीं है, दूसरे रास्ता नहीं है। तो इससे बचना है। ये आपके एंसेस्टर
आपके पूर्वजों की रिवायरिंग है आपके ब्रेन में, इसको समझने की कोशिश करना है कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस वजह से नहीं सोचना है, क्योंकि आज के दौर में आपके साथ बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत से रास्ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं रिजेक्शन मिला है तो आपके पास दूसरे रास्ते नहीं हैं, बहुत से रास्ते हमवार हैं। बस आपको अपने आप को संभालना है, समेटना है, फिर से तैयार करना है और जुट जाना है एक नई एनर्जी की तरफ। अपने आप को समेटते हुए नई चीज़ें सीखनी है, लर्न करनी है, इस दुनिया को सर्व करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।